दोस्तों, एकेडमिक्स में इतने साल रहने के बाद मैं एक चीज़ एक्सपीरियंस कर पाया हूँ, बहुत ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि वाकई में अगर हमें इंटेंडेड और इंटेंशनल और बाय चॉइस रिसर्चर्स पैदा करने हैं इस देश में, तो इसकी शुरुआत रिसर्च की मोटिवेशन को लेकर, रिसर्च को लेकर बूस्ट करना स्टूडेंट्स को एमए लेवल पर होना चाहिए, जो कि एक पेपर डिसर्टेशन का है। एमए डिसर्टेशन की बात कर रहा हूँ। अगर वाकई में वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डाली जाए और बच्चों को, एमए एस्पिरेंट्स को, कैंडिडेट्स को वाकई में सही ज्ञान, सही मोटिवेशन, सही रिसर्च गाइडेंस मिले, यकीनन हमें इंटेंशनल और बाय चॉइस रिसर्चर्स मिल जाएंगे। रिसर्च को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लास्ट मोमेंट पे बच्चे पे थोप देना कि ये लीजिए टॉपिक और उस पर काम करिए, जिसको वो थ्रू आउट पीएचडी बर्डन समझ के अपने सर से उतारने के लिए एक बोझ समझकर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इथिकल अनइथिकल मीन्स से करना चाहता है कंप्लीट। वो चाह नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मोटिवेशन या बूस्टिंग एक ही फैक्टर है या एक वाहिद सोल फैक्टर है। और भी बहुत सारे स्ट्रक्चरल, इंफ्रास्ट्रक्चरल और फेलोशिप को लेकर, स्टाइपेंड को लेकर, नॉन नेट स्टाइपेंड की हाइक को लेकर, जेआरएफ नेट को लेकर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है रिसर्च को लेकर। लेकिन अगर हम एमए डिसर्टेशन की शुरुआत से जो एक पहला स्टेप है उसको हम उसके लिए हम बच्चों को इस तरह से प्रिपेयर करें कि ये आपका पहला इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन या एकेडमिक कंट्रीब्यूशन होने जा रहा है। इसके लिए आप दिलो जान से लग जाइए और वो लग भी जाएंगे। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है गाइडेंस में, प्रॉब्लम है उनको टाइम देने में, प्रॉब्लम है जो हम फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड सेमेस्टर तक मेथोडोलॉजी के पेपर्स पढ़ाने के लिए, क्या उसमें रेलेवेंट लोग मेथोडोलॉजी पढ़ा रहे हैं? क्या वो लोग क्लास में वाकई में सही सोशल साइंसेज मेथोडोलॉजी डिलीवर कर पा रहे हैं? क्या उन्हें खुद ज्ञान है मेथोडोलॉजी पे? क्या उन्होंने खुद कोई पेपर पब्लिश किया है मेथोडोलॉजी पे? या क्या उन्हें मेथोडोलॉजी का वैसा नो हाउ है कि वो प्रैक्टिकली उसे समझते हैं जो वो क्लास में बोलते हैं? बहुत सारे इश्यूज़ हैं। लेकिन हमें इस देश में इनोवेशन को लेकर, इनोवेशन की इम्प्रूवमेंट को लेकर, साइटेशन इंडेक्स को लेकर, वर्ल्ड रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, इंडियन इंस्टीट्यूट्स को बनाने के लिए और वाकई में एक रिसर्च आउटपुट, सोशली रेलेवेंट एंड यूजफुल रिसर्च आउटपुट के लिए ऐसे रिसर्चर्स तैयार करने होंगे जिनको रिसर्च की सही फाउंडेशन मिली हो, जिन्हें रिसर्च का वो ज्ञान मिला हो जो खुद सक्सेसफुल एंड मोटिवेटेड रिसर्चर्स उन्हें दे रहे हों। और ये काम मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर से ही थर्ड सेमेस्टर तक, ताकि वो फोर्थ सेमेस्टर में अपनी एमए डिसर्टेशन को वाकई में एक मिनी पीएचडी समझ लें। अगर ऐसा हो पाता है तो बहुत कुछ इथिकल रिसर्च के लिए आप करेंगे। मैं इंस्टीट्यूशनल लेवल की बात कर रहा हूँ, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ। आप सोशली रेलेवेंट रिसर्च और यूजफुल रिसर्च के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप इंडिविजुअल रिसर्चर्स के करियर बिल्डिंग के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और जो मैंने मेनली देखा हुआ है कि आउट ऑफ द ब्लू रिसर्चर्स आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से, वो लास्ट मोमेंट पे रिसर्च करने के लिए, जो मोस्ट ऑफ द टाइम बेरोजगारी के मारे हैं। तो वैसे रिसर्चर्स देश को नहीं चाहिए। इंटेंडेड और इंटेंशनल रिसर्चर्स चाहिए इस देश को।